श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवद गीता में केवल 2 सुर है। संगीत में तो 7 सुर होते हैं ना, सा रे ग म प ध नि सा। भगवद गीता में केवल 2 सुर है। एक सुर है रोग का निदान और दूसरा सुर है उस रोग का समाधान। तो कौन सा रोग है सबके लिए? एक ही रोग है, बंगाल का नहीं, लेकिन नाम वही है, ममता। भगवद गीता में 3 प्रकार की ममता का वर्णन आता है पहले अध्याय में। वहां कहते हैं, पहले धृतराष्ट्र जी अपने इस रोग को प्रकट करते हैं। मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की भूमि में आकर के क्या कर रहे हैं? युद्ध की भूमि में आकर के गिल्ला डंडा खेलेंगे क्या? युद्ध का कारण है माम का पांडवा, मेरे और दूसरे के। देखो, पूरे विश्व की यही एक समस्या है, एक ही रोग है और एक ही सुर है। उसको सुर कहे कि असुर कहे पता नहीं। और दुर्योधन का भी वही हाल है। दुर्योधन कहता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता। इस युद्ध के मैदान में जितने लोग आए हैं वो मेरे लिए अपनी जान लगाने के लिए आए। माने लोगों की जान जा रही वो महत्व का नहीं, मेरे लिए मर रहे वो महत्व की बात है। और तीसरी बात आती है अर्जुन सिंह की। भगवद गीता में भी अर्जुन सिंह था। और अर्जुन सिंह की क्या बात है? अर्जुन सिंह की बात यह है, स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। अपनों को मार करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूं? दूसरे हो तो मार दो, कोई बात नहीं। अब ये 3 प्रकार की जो ममता की समस्या है, ये समस्या किस प्रकार की है? धृतराष्ट्र का तात्पर्य, धृत माने पकड़ा हुआ, राष्ट्र माने कुर्सी। जो कुर्सी को पकड़ के बैठता है वो धृतराष्ट्र। और आज की जो नई दिल्ली है वो उस समय की इंद्रप्रस्थ थी। और इसीलिए जब तक के धृतराष्ट्र का भूत प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी के नीचे है तब तक के अपने देश में शांति कभी नहीं होगी। एक बार हम दिल्ली में थे तो हमको कहा लोगों ने कि स्वामी जी, यदि आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए एक दिन के लिए तो क्या करोगे? तो हमने कहा हम एक ही बात करेंगे कि अपने देश की जो राजधानी है दिल्ली से हटा करके झुमरी तलैया करेंगे। क्योंकि वहां ये ममता का भूत बैठा हुआ है। धृतराष्ट्र एक बार आके आदमी कुर्सी को चिपका कि फिर वहां से जाना नहीं चाहता। देखो, और फिर उसके लिए चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, जैसे धृतराष्ट्र ने अपने पूरे कुल का सत्यानाश करवाया था। क्योंकि मुझे कुर्सी पर बैठना है, भले दूसरे आकर के हमारे देश को लूट के चले जाए, कोई बात नहीं, लूटे हुए देश की कुर्सी पर मैं बैठूंगा। तो पहली ममता होती है वो ममता जो जगत के ईंट पत्थरों को महत्व देती है। जब तक हमारे अंतःकरण में ईंट पत्थरों का महात्म्य है तब तक कि हम अत्यंत जड़ बुद्धि है।
और जो जड़ बुद्धि होते हैं उनको समझदारी की बात करना बेवकूफी है। देखो ऐसा कहते हैं, इट इज अ फॉली टू बी वाइज अमंग फूल्स। एक बार उनको किसी ने कहा था कि स्वामी जी, अपने देश की ये जो भयानक स्थिति है, डेमोक्रेसी के बाद भी ठीक नहीं हो रही। पहले राजा लोग थे, झगड़ा करते थे, इसीलिए डेमोक्रेसी आ गई। तो डेमोक्रेसी में क्यों नहीं ठीक हो रहा? हमने कहा इसको प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी का, वो विजडम का थोड़ी है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी, एंड मेजॉरिटी इज ऑलवेज ऑफ फूल्स। So in democracy, the fools rule the wise, and it is a wisdom for the wise to keep their mouth shut if they want to continue. तो पहली बात हो गई धृतराष्ट्र की ममता, जो हम इस जगत के ईंट पत्थरों में फंसे हुए हैं। अब देखो आप, हम कितने लोगों को जानते हैं। एक जगत की बात है, स्थान और नाम नहीं बताएंगे। सज्जन आए हमारे पास, बोले स्वामी जी आप हमको मदद करिए। हमने कहा पैसे मांगते हो तो हम देते नहीं पैसे, अपना अपना नियम होता है, मैं किसी को पैसे देता नहीं, लेने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। तो बोलो क्या चाहिए आपको? तो बोले स्वामी जी मेरा लड़का इकलौता, उसने कोर्ट में केस करी है मेरे अगेंस्ट, और उसमें ये कहा उसने कि मुझे डाउट है कि मेरे पिताजी मरने के बाद अपनी जायदाद मुझे देंगे या किसी और को देंगे, इसीलिए मरने के पहले वो अपनी विल कर दे पूरी की पूरी, ताकि मैं उनको खत्म कर डालूं और फिर अपना सबका मालिक बन के बैठूं। देखो ये ईंट पत्थरों के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए कितना तमाशा दुनिया में हो रहा है। तो पहली ममता होती है जो जड़त्व को महत्व दे करके अपने जीवन के सौंदर्य को नष्ट कर देती है। दूसरी ममता होती है रजोगुणी ममता। पहली तमोगुणी ममता रही। रजोगुणी ममता क्या है? जो व्यक्ति बहुत ही वर्कोहोलिक होता है, वर्कोहोलिक मालूम है, अल्कोहोलिक तो डेफिनेटली मालूम होगा, तो उसी प्रकार से वर्कोहोलिक्स होते हैं। तो जो वर्कोहोलिक होते हैं उनको अगला आदमी शांत रहे तो बड़ी खुंदक आती है। एक बार एक मंदिर था और उस मंदिर में बाहर में ही एक बाबा जी हमारे जैसे बेकार बैठे रहते, और वहां के जो पंडित जी थे उनको इतना इतना प्रसाद दे देते थे। अब पंडित जी को प्रसाद देने में समस्या नहीं, भगवान को सवाल ही नहीं, किसको भी दे दो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वहां के जो सेक्रेटरी थे उनको परेशानी हो रही थी। सेक्रेटरी कह रहे थे देखो यह आदमी यहाँ खामोखाम बैठा रहता है, कुछ करता नहीं, मेहनत करनी चाहिए, इसको फ्री में नहीं देना चाहिए, मत दो। तो वो महात्मा जी बोले मत दो, प्रभु इच्छा। एक दिन चला गया, उन्होंने मांगा नहीं। दूसरा दिन चला गया, उन्होंने मांगा नहीं। तीसरे दिन सेक्रेटरी साहब को लगा कि इसको कुछ बात करें। बोले देखो आपको प्रसाद देने में हमको कोई आपत्ति नहीं, आप लो, लेकिन कुछ काम किया करो ना, आप बैठे रहते हो, कुछ भी काम नहीं करते, कुछ किया करना चाहिए जीवन में। तो उन्होंने कहा कि देखो महात्मा जी ऐसे करो कि मेरा ये बैठने का काम है ना, ये आप करो और आपका काम मैं करता हूं। बोले ठीक है। तो सेक्रेटरी साहब बैठ गए और ये उनका काम करने लग गए। 15 मिनट के अंदर में सेक्रेटरी साहब को अंदर से गुरगुर शुरू हो गई। देखो फिर उन्होंने कहा कि आप वापस बैठो, और पंडित को कहा इसको डबल दिया करना। बिना काम करके बैठना बहुत कठिन है महाराज। तो जो वर्कोहोलिक्स होते हैं दुर्योधन के जैसे, हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। और ये दोनों डेंजरस है। इन दोनों से भी डेंजरस ममता होती है अर्जुन सिंह की। ये इसको ठीक से समझ लेना।
अर्जुन की समस्या क्या थी? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव। हे माधव, हे भगवान श्री कृष्ण, इस युद्ध के मैदान में मैं अपनों को मार करके कैसे सुखी हो सकता हूं? कौन है अपने? अपने है कथम भीष्ममहं संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोध्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे मधुसूदन, आपका नाम मधुसूदन इसलिए पड़ा कि आपने मधु नाम के राक्षस को मारा था, और आपका नाम अरिसूदन इसलिए पड़ा कि आपने अरि माने दुश्मन, आप दुश्मनों के मारने वाले हो, इसलिए आपका नाम अरिसूदन। अब मुझे आप कह रहे हो कि द्रोणाचार्य जो मेरे गुरु है और भीष्माचार्य जो मेरे दादा है, उनको मैं मारूं, और मारने के बाद फिर मुझे भी नाम मिलेगा गुरु सूदन और दादा सूदन। देखो, और कहता है प्रतियोत्सामी, मारने की तो बात ही नहीं, यदि वो भी मुझे आके मारे तो मैं उनका प्रतिकार भी नहीं कर सकता। समझो आपके पिताजी ने आपको आकर के एक चाटा लगाया, तो आप ऐसा करेंगे क्या? पिताजी का हाथ पकड़ा, आप लगाओ क्या? तो नहीं। माने जब पिताजी या दादाजी हमको मारते हैं तो हम उनका प्रतिकार भी नहीं कर सकते। इसीलिए अर्जुन के सामने की समस्या क्या थी? युद्ध की नहीं थी, युद्ध करना उसका प्रोफेशन था। जैसे अपने यहाँ के क्रिकेट खेलने वालों का खेल ये प्रोफेशन है ना, उसी प्रकार से अर्जुन का युद्ध करने का प्रोफेशन था। सो ही वॉज प्रोफेशनली परफेक्ट। समस्या क्या थी? युद्ध की नहीं थी। समस्या क्या थी? मारने की नहीं थी। समस्या ये थी मैं अपनों को कैसे मारूं। देखो, अब पूरे दुनिया में जो धंधा चल रहा है ना, वो केवल इसी में चल रहा है। जो अपने हैं उनको बचाना है और जो पराये हैं उनको मारना है। देखो, इसीलिए भैया भगवद गीता के दो सूर है। पहला सूर ये है कि हम सभी के सभी ममता के शिकार हो गए हैं। अब देखो, जितनी भी अपनी राजनीतिक पार्टियां झगड़ा करती है, वो देश के भलाई के लिए थोड़ी झगड़ा करती है। उनका झगड़ा होता है देश जाए गड्ढे में, अपनी पार्टी ठीक रहनी चाहिए। देखो, क्योंकि उसमें महत्व देश का नहीं है। अपने देश के स्वतंत्रता के पूर्व हम सभी के सभी कैसे इकट्ठे होकर के रहते थे? कारण क्या था? कारण ये था कि हम सब एक दुश्मन से लड़ रहे थे, और अब क्या कारण है? हम ही अपने दुश्मन हो गए। इसीलिए केवल ये ममता, इस एक रोग को हम यदि ठीक से समझ ले तो जीवन की सभी समस्या खत्म हो जाती है। अच्छा, अब इस ममता को निकालने के लिए क्या रोग का निवारण करे, कैसा करे, इसकी दवाई क्या है? अब सवाल यह आता है ममता है कहाँ? इसलिए मैंने पहले कहा वेस्ट बंगाल वाली नहीं, हमारे हर एक के हृदय में एक ममता बैठी हुई है। देखो, इसीलिए यदि उस ममता का निवास हमारे अंतःकरण में है तो उसकी दवाई भी हमारे अंतःकरण में ही होनी चाहिए। और अपने अंतःकरण से ममता को हटाने के लिए जो दवाई है उसका नाम है समता। समत्वम योग उच्यते। पूरे भगवद गीता का यही एक सिद्धांत है महाराज। देखो, इसीलिए भगवद गीता के संगीत में दो सुर है, समता और ममता। ममता है रोग और समता है उसका निदान। इसीलिए हम लोग देखेंगे अगले 4-6 दिनों में, चाहे हम कर्म की बात करें
चाहे हम योग की बात करें, योग का अपभ्रंश होकर के योगा हो गया है, तो चाहे कर्म की बात करें, चाहे योग की बात करें, चाहे हम भक्ति की बात करें, चाहे हम ज्ञान की बात करें, इन चारों का जो लक्ष्य है वो इस समत्व के सिद्धि में है। और जहां हमारे अंतःकरण में समत्व की सिद्धि हो गई, हमने अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थिति, जिसको कहते हैं भगवान का दर्शन भक्ति शास्त्र में, सेल्फ रियलाइजेशन योग शास्त्र में, ब्रह्मात्मैक्य बोध वेदांत के शास्त्र में, और भगवान के स्वर्ग में जाना कर्म के मार्ग में, इन सब का अर्थ एक ही है, यह समत्व की सिद्धि होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, एक कथा आती है। उत्तरा जी के गर्भ में रहने वाले परीक्षित जी, इनको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रक्षेपण करके मरवाने के लिए छोड़ दिया था। और उस समय उत्तरा जी भगवान के पास आई दौड़ के कि हे भगवान, आप मेरे इस गर्भ को बचाइए, और ये अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ करके इस पर छोड़ा है, और इसीलिए ये कथा महाभारत में या कहीं दूसरी जगह आती है, इसीलिए मेरा गर्भ जो है वो स्टिल बॉर्न हुआ है, माने मरा पैदा हुआ है। अब इसी के साथ हमारे कौरव वंश की जो अंतिम शिखा है वह अब शांत हो गई, आप इसको जिंदा करिए। उस समय भगवान क्या कहते हैं? उस समय भगवान कहते हैं कि कौरव पांडव इनके युद्ध में मैं पांडव के तरफ से था, लेकिन यदि मेरे अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी एक बार भी क्षण भर के लिए भी यदि विषमता होगी तो ये बच्चा जिंदा नहीं होगा। और यदि मेरे मन में सबके प्रति समत्व की भावना होगी तो इस समत्व के शक्ति के अनुसार यह मुर्दा बच्चा जिंदा हो जाएगा। और परीक्षित जी जिंदा होते हैं। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। देखो, अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति अपने मन के संतुलन में है। 6वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण गॉड रियलाइजेशन, परमात्मा की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन, इसकी परिभाषा देते हैं। क्या परिभाषा देते हैं? एक बार हमको किसी लड़के ने पूछा था, हम कॉलेज में जाते हैं ना, तो वहां के जो जवान लड़के लड़कियां होती है वो प्रश्न पूछती है, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो अब हमारे मुख से क्या उत्तर निकलेगा? गॉड को भी मालूम नहीं होता, हमको तो नहीं होता मालूम। तो हमने उसको कहा, व्हाई शुड आई टेल यू? कोई हमको कुछ प्रश्न पूछे, आई एम नॉट ओब्लाइज टू रिप्लाई एवरी फूल क्वेश्चन, इज इट नॉट? व्हाई शुड आई टेल यू? नहीं 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 नहीं, प्लीज बताइए, आपने भगवान को देखा है क्या? हैव यू सीन गॉड? तो मैंने कहा कि हैव यू सीन डुंडुबो? He said, what is Dundubo? I said, in the same way, my question is, what is God? जब तुम मुझे प्रश्न पूछते हो कि have you seen God? Now please define God. What do you want me to see? God means God. Dundubo is Dundubo. हम प्रश्न तो पूछते हैं, भगवान को देखा, भगवान को देखा। अरे भगवान किस चिड़िया का नाम है? देखो, एक बार हमारी दो लड़कियां, बड़ी की शादी हो रही थी और छोटी थी 5 साल की। और इस बड़ी की शादी में चारों तरफ चकचकाट चकचकाट, और उस समय की वो हीरोइन थी, बढ़िया बढ़िया मेकअप करके आए
और वो बेवकूफ उसको भी मिलियनर का ड्रेस पहना करके बड़ा सुंदर बना दिया, और सब जगह पर बैंड बाजे बज रहे हैं और धूम धड़ाका चल रहा है, और ये छोटी लड़की को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो उसने किसी को पूछा कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। बोले मालूम नहीं, तुम्हारे बहन की शादी हो रही है, विवाह हो रहा है। बोले कैसे? तो उसने शादी.com में विजिट किया और वहां किसी को पकड़ा। अच्छा, उसके बाद बोले शादी में क्या होता है, उसके बाद क्या होगा? बोले आप देखो उसके बाद जो है ना तुम्हारी सिस्टर जो है ना, वो जो लड़का है ना जिसके साथ शादी हो गई ना, उसके साथ जाएंगे एंड दे विल हैव ए लॉट ऑफ फन। रियली? हाँ रियली। फिर वो दौड़ के मेरे पास आई, डैडी 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 डैडी। क्या? लेट अस गेट मैरिड एंड लेट अस हैव फन। नाउ टेल मी, मेरी ही पुत्री यदि उसको मैरिज इस शब्द का अर्थ मालूम होता तो मुझे कहती क्या ऐसी? इसी प्रकार से हम कहते तो है हैव यू सीन गॉड। अरे भाई ये गॉड शब्द का अर्थ क्या है? इसीलिए हमारी भगवत गीता बताती है जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। परमात्मा समाहितः, परमात्मा तो उनको मिल गए हैं। किनको? केवल दो बातें बताते हैं। एक, शीत उष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः। हर एक के जीवन में द्वंद्व आते हैं। आपको हिंदी सिनेमा के गाने मालूम है कि नहीं पता नहीं, आप सभी संत लोग हैं, आप तो केवल उपनिषद भगवत गीता और इत्यादि का चिंतन करने वाले, और मैं हूं सिनेमा देखने वाला। उसमें एक गाना आता है किशोर कुमार का, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां ये जीवन है। आता है ना? सबको मालूम है, शरीफ मत बनो। तो जीवन में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, लाभ भी होती है, हानि भी होती है। कभी हमको आदर भी मिलता है, कभी अनादर भी मिलता है, कभी हम जीतते भी हैं, कभी हम हारते भी हैं। तो ये तो दुनिया का नियम है ना। जैसे देखो कपड़ा जब बनता है तो कपड़े को बुनते समय दो प्रकार के धागे होते हैं। एक धागा ऐसा पैरेलल जाता है और दूसरा धागा एकदम क्रॉस 90 डिग्री के एंगल से, तब जाकर के कपड़ा पक्का बनता है ना। यदि किसी कपड़े में केवल एक ही प्रकार के धागे हो, क्रॉस धागे ना हो, तो कपड़ा बनेगा क्या? इसी प्रकार से जीवन में सबकी आवश्यकता है। यदि मृत्यु ना हो तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यदि बीमारी ना हो तो डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इसीलिए सभी डॉक्टरों की प्रार्थना मालूम है क्या होती है? सर्वे भवन्तु रोगिनः। क्योंकि यदि डॉक्टर लोग को हेल्दी रहना है तो उनको चारों तरफ रोगी चाहिए। जहां कोई हेल्दी आदमी दिखा कि डॉक्टर का पेट दुखता है, बाप रे फिर एक हेल्दी आदमी आ गया। तो इस जगत में ये सब की आवश्यकता है। आप यदि पैदाइशी बंगाली हो और केवल रसगुल्ला खा रहे हो, फिर भी बीच में आपको चटनी की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार से जगत में ये सब की आवश्यकता है। अब ये जिसने समझ लिया है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में सुख दुख के द्वारा विक्षेप निर्माण नहीं हो गए। देखो, जब हमारे अंतःकरण में सुख दुख के प्रसंग, लाभ हानि के प्रसंग, जीत हार के प्रसंग आते हैं, और उस समय यदि हमने अपने मन को संतुलित रखा तो समस्या
को हल नहीं करना पड़ता, समस्या गल जाती है। जो शांत संतुलित मन है ना, ये सभी समस्या का समाधान है। जो विक्षेपित और डिस्टर्ब माइंड है, वो सभी समस्या की खदान है। देखो, कोई खास नहीं आध्यात्मिक शास्त्र, कॉमन सेंस है। हमारी भगवद गीता पर एक टीका है, उसमें हमने नाम दिया है, शायद इसी अध्याय का, पहले अध्याय का नाम दिया है कॉमन सेंस की कमी। जो आदमी जितना कम कॉमन सेंस वाला होता है, उतना ज्यादा बेवकूफ होता है, उतना ज्यादा दुखी होता है। देखो, एंड व्हाट इज कॉमन सेंस, व्हिच इज मोस्ट अनकॉमन। खामोखाम चीजों को लेकर के परेशान होते रहते हैं। और दूसरा जो अध्याय है उसका नाम दिया है कॉमन सेंस उपनिषद। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इसी एक सिद्धांत का प्रयोग किया है। पूरा आध्यात्मिक शास्त्र माने केवल कॉमन सेंस और कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं बिल गेट्स के बारे में। बिल गेट्स जब स्टैनफोर्ड में गए पढ़ने के लिए, पहले एक ही साल पढ़े हो, और उन्होंने कहा ये लोग मुझे क्या पढ़ाएंगे, मुझे सब आता है ये। और ही रिजेक्टेड टू स्टडी इन दैट स्कूल। अब देखो, वो तो उसमें है क्या, उसमें एब्सोल्यूट एक्यूट इंटेंस कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। देखो, जब एक एप्पल नीचे गिरा, एप्पल को लेकर के 3 कहानी आती है। मैकिंटॉश वाला एप्पल नहीं, ओरिजिनल एप्पल। तो जो पहली कहानी आती है एप्पल की, वो आती है एडम और ईव की। देखो, उन दोनों ने एप्पल नहीं खाया होता तो समस्या ही नहीं आती ना। खामोखाम एप्पल खाया। अपने देश में पहले एप्पल नहीं था इसीलिए समस्या नहीं थी। अब सब जगह एप्पल हो गए, अब समस्या ही समस्या है। एप्पल खाओ, समस्या को बुलाओ। तो एक ने एप्पल खाया और समस्या निर्माण करी। दूसरा जो था, उसका नाम था न्यूटनानंद महाराज। उन्होंने देखा कि एप्पल पेड़ से नीचे गिरा, और जब पेड़ से एप्पल नीचे गिरा, यदि उसके जगह हम होते तो हम क्या करते, जाकर के उठा करके पॉलिश करके शुरू, काहे को विचार करें। लेकिन उसने कॉमन सेंस को लगाया कि ये जब एप्पल टूटा तो पक्षी के जैसा ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, और उसके ऊपर उसका चिंतन शुरू हो गया। देखो, आइंस्टीन द सेम थिंग, ही वॉज नॉट एजुकेटेड, ही क्रिएटेड नॉलेज। देखो महाराज, इसीलिए अब ये थोड़ी सी बात समझ लो। शीतोष्ण सुख दुखेशु जितात्मनः, जो व्यक्ति इस जगत में आने वाले सुख दुख, लाभ हानि, आदर अनादर, इसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सो रहा है। जो आदमी सोता है उसको भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो, तो जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख को लेकर के अपने मन के संतुलन को नहीं बिगड़ने देता, पहली कंडीशन गॉड रियलाइजेशन की। अब दूसरी कंडीशन, मानापमानयोः प्रशांतस्य। जीवन में आदर मिला तो हम फुदकने लग जाते हैं, और आदर नहीं मिला तो हम हाइबरनेशन में चले जाते हैं। देखो, ये जो दोनों बातें हैं ना, हिस्टेरिया एंड डिप्रेशन, these are the abnormalities of the uncultured, unprepared mind. देखो, 1 2 3, तो
दो बातें हो गई। जीवन में दो बातें मिलती है, एक तो सुख दुख और दूसरी आदर अनादर। इन दोनों स्थितियों में यदि हमारे अंतःकरण का संतुलन नहीं बिगड़ा, यदि हमारे मन का संतुलन एकदम फिट रहा, तब हमको परमात्मा प्राप्त हो गए। एक सज्जन ने हमको कहा, स्वामी जी हमको भगवान के दर्शन कब हो गए? तुम क्या करोगे दर्शन करके? समझो मैं भगवान हूं, कर लो मेरा दर्शन, व्हाट नेक्स्ट? देखो, ये अपने दिमाग में से कीड़े निकाल डालो। भगवान के दर्शन में टाइम को बर्बाद मत करना। फिर क्या करें? ऐसे बने कि हमारे माध्यम से भगवान प्रकट हो गए। पूरी साधना जो है वो भगवान की प्राप्ति की नहीं होती। साधना होती है हम भगवान के अभिव्यक्ति के एक योग्य उपकरण बने। उस दिन मुझे भगवान मिले थे, मैंने पूछा भाई कैसे हो? बोले परेशान हूं। क्यों? भगवान की परेशानी मालूम है क्या है? उनको हाथ नहीं है, उनको पैर नहीं है, उनको वाणी नहीं है, उनको मन नहीं है, वो निर्गुण निराकार है। इसीलिए उनको यदि कुछ करना है तो हाथों की जरूरत है, उनको यदि कुछ बोलना है तो वाणी की जरूरत है, उनको यदि विचार करना है तो मन की जरूरत है। देखो, लेकिन उनके पास वो है ही नहीं। इसीलिए वो निकले घूमने के लिए, कहीं हाथ खाली मिलते क्या? तो हर एक आदमी बिजी है अपने ही करने में। फिर उन्होंने देखा कहीं वाणी खाली मिलती है क्या? तो हर वाणी मैं कर रही है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। देखो, और प्रत्येक मन अपने ही चिंतन में पड़ा हुआ है, वही बातें पुरानी ले लेकर के रो रहा है। इसीलिए संतों, भगवत गीता का संगीत ये है कि हम ऐसे योग्य बने कि परमात्मा हमारे माध्यम से प्रकट हो जावे। देखो, मोहनदास करमचंद का महात्मा कैसे बना? जब मोहनदास करमचंद हिंदुस्तान में था, बड़ा पढ़ के आया था, बार एट लॉ, लेकिन जो हिंदुस्तान में अनफिट होते हैं उनको एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए उनको एक्सपोर्ट कर दिया साउथ अफ्रीका में। वहां जाके क्या किया उन्होंने? एक बड़े सेठ जी के यहां जो बहुत प्रॉपर्टी थी, वहां से लोगों का किराया इकट्ठा करना। बाहर एट लॉ होने के बाद किराया को इकट्ठा करने का एक घटिया काम कर रहे थे वो। देखो, इंडिया में उनको एक भी केस नहीं मिली, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने अपने आप को एक बड़े कार्य के लिए अपने को समर्पित कर दिया। ध्यान से सुनना, छोटे दायरे में फंसना माने संसार, परिपूर्ण में लीन होना माने परमात्मा का जीवन। देखो, एक छोटा सा कमरा हो, उस कमरे में समझो किसी चूहे ने आत्महत्या कर ली हो और वो चूहा कहीं कोने में जाकर के सड़ रहा हो, तो पूरे कमरे में कितना सुगंध होगा। और यदि पूरी दुनिया सड़ रही हो पूरे खुले आकाश में, तो उसकी कहीं नामो निशान नहीं होगा ना। इसीलिए जहां हम परिच्छिन्नता में छोटे दायरे में फंसते हैं, संसार शुरू हो जाता है। छोटे दायरे में फंसने के रोग को कहते हैं ममता, और छोटे दायरे से खुल करके परिपूर्ण में लीन हो जाना, उसी को कहते हैं परमात्मा की उपलब्धि। देखो, द अदर डे आई वाज रीडिंग, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, पूरे वर्ल्ड के कोई 30-40 सिटीज में उन्होंने एक
सर्वे लिया और उस सर्वे में एक बात आई कि जितने भी युवा है पूरे विश्व के, उन सभी युवाओं का एक ही मत निकला। कौन सा? कि हम सभी के सभी एक विश्व के नागरिक बने। ये जो छोटे छोटे दायरे हैं ना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, उसके बाद अमेरिका, ये सब मिट जाए। देखो, लेकिन ये सब मिट गए तो पॉलिटिशियन क्या करेंगे? देखो, जाऊं तो जाऊं कहां? समस्या यदि नहीं होगी तो उनका जीवन समाप्त हो गया। Therefore, they have to maintain, like the doctor, maintain the patient. They don't cure the patient. यदि पेशेंटों को क्योर करेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? एक लड़का था, डॉक्टर बना, उसके माँ बाप भी डॉक्टर थे और प्रैक्टिस में ज्वाइन हो गया। उसने कहा कि पापा मम्मी, यू डिजर्व अ ग्रेट ग्रैंड हॉलीडे, गो टू स्विट्जरलैंड फॉर 2-3 months। तो बोले, देखो हमारा लड़का कितना होनहार है, हमारे बारे में इतना सोचता है। और वो चले गए स्विट्जरलैंड। लेकिन जिस आदमी को हुबली में रहने की आदत पड़ी है ना, उसको बाहर में मजा नहीं आता। आपने हुबली के खड्डे वाले रास्ते, उसी में मजा है ना। हुबली को कहते हैं होली सिटी, मालूम है क्यों? हर रोड में होल है। होली से तो इस तुम चले जाओ, वो चले गए। अब वो 1 महीने के बाद वापस आ गए। 3 महीने के लिए गए थे, 1 महीने के बाद वापस आ गए। वापस आने के बाद लड़के ने सोचा कि अपने मैं बाप को जरा खुश करूं, कितना मैं 30 मार का हूं। डैड, आपके जितने भी पुराने पेशेंट थे ना, सबको मैंने एकदम ठीक करके रिलीव कर दिया। डैड ने सर को मारा। अरे बेवकूफ, किसने तुमको बोला था कि उनको ठीक करना है? उन्हीं को मेंटेन करके मैंने तुमको पढ़ाया। पेशेंट को ठीक नहीं करते। और ये बात आपको मेडिकल कॉलेज में सीखने को नहीं मिलेगी। ये जब आप प्रैक्टिस के लिए जाते हो तब समझ में आता है। जिस प्रकार से एक स्टूडेंट लॉ कॉलेज में जाता है, लॉ कॉलेज में जाकर के वकील होना और एक लायर के अंडर में काम करके लाय करना सीखना, ये 2 भिन्न बातें हैं महाराज। तो इसीलिए ये 2 बातें स्पष्ट रख लो अपने अंतःकरण में। मन में संतुलन को रखना माने छोटे दायरे से अपने आप को खोल देना। और जहां हमने अपने आप को छोटे दायरे से मुक्त कर लिया, उसके बाद स्काई इज द लिमिट फॉर आवर जॉय। और ये बताने के लिए भगवद गीता में एक भूमिका बनाई है। आप लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा होगा। कठोपनिषद में प्रसंग आता है इसी प्रकार का, जिसके अनुसार भगवद गीता का ये चित्र बनाते हैं। भगवद गीता का चित्र कैसा है कि एक रथ है, रथ को घोड़े जोड़े हुए हैं, उसकी लगाम भगवान कृष्ण के हाथ में है और उस रथ का मालिक रथी अर्जुन सिंह है। और वो कहता है भगवान से, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत। हे अच्युत, 2 सैन्यों के बीच में मेरे रथ की स्थापना करो। किस लिए? अर्जुन कहता है कि कैर्मया सहयोद्धव्यम अस्मिन् समुद्यमे। पहली बात कहता है वो कि मैं जरा देख तो लूं कौन माई का लाल है जो मेरे साथ युद्ध कर सकता है। ध्यान से सुनना, मनुष्य के जीवन में जब विफलता आती है, जब हार आती है, तो आदमी एक आध बार उसको सह ले। लेकिन जब मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक सफलता आने लग जाती है,
तो उसके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है, फिर उसको ऐसा गर्व होता है, देखो कौन हमको क्या कर सकता है, देख लेंगे। देखो यही बात अर्जुन की हुई थी। उसने अपने जीवन में जितने युद्ध खेले थे सब में वो जीतता गया, जीतता गया, जीतता गया। और इसीलिए इस अंतिम युद्ध में जब आया तो कहता है भगवान से, जरा दिखाओ तो सही कौन कौन है जो मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। एरोगेंस। दूसरी बात, उसके हृदय में कौरवों के प्रति अत्यंत बदले की भावना थी, घृणा थी। वेंजेंस एंड हेट्रेड, दीज आर द टेरिबल डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन माइंड। जब तक हमारे अंतःकरण में घृणा रहेगी ना, तब तक के जीवन में शांति नहीं हो सकती। देखो महाराज, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो, सब कुछ है सौंदर्य में, फिगर ठीक है, 24, 36, 48 बढ़िया फिगर है। उसके पश्चात रंग अच्छा है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घर का है, अमीर है, लेकिन उसके गाल पर या कहीं भी एक बड़ा ल्यूकोडर्मा का धब्बा है, तो बाकी के सब सद्गुण, सब सौंदर्य कैंसल हो जाता है ना। इसी प्रकार से सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ अंतःकरण में घृणा का एक धब्बा है। जिस अंतःकरण में घृणा, द्वेष, जेलसी क्षण भर के लिए भी होती है ना, उस अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण नहीं हो सकता। ये दो बातें, एक सफलता की गर्मी और दूसरी द्वेष की अग्नि, ये दो बातों को लेकर के अर्जुन युद्ध के मैदान पर आया और कहता क्या है, हम भगवान के भक्त हैं। ध्यान से सुनना महाराज, कोई व्यक्ति कहे कि हम भगवान के लिए सब कुछ कर रहे हैं और द्वेष के द्वारा अन्य को मारने को तुले हैं, वो भगवान के भक्त नहीं है। जो भगवान का भक्त है ना, वो किसी को मारने की बात नहीं करता। तो यह जो अर्जुन के अंतःकरण में एरोगेंस और हेट्रेड थी, गर्व और घृणा, इसको लेकर के जब अर्जुन कहता है, ये मुझे दिखाओ किन के साथ युद्ध करना है, मैं इनको यूं ठिकाने पे लगाता हूं। तो हमारे कन्हैयालाल ने क्या किया, देखो एक बार एक सज्जन महात्मा जी हमको कह रहे थे, स्वामी जी आप तो हमसे छोटे हैं, उस समय हम छोटे थे, उस समय हम प्रोफेशन में नए नए आए हुए थे, अभी तो प्रोफेशनल हो गए, उस समय ताजे ताजे प्रैक्टिस शुरू किए। तो हमको कह रहे थे, देखो महात्मा जी आप तो हमारे बच्चे के जैसे हैं। हमने कहा मैं क्या करूँ, मेरा थोड़ी दोष है इसमें। तो बहुत नहीं, बात ऐसी है कि आप ये भगवद गीता के विषय को इतना हल्का फुल्का बना देते हो। भगवद गीता तो कितना गंभीर विषय है। देखो, जो भगवद गीता रोते हुए अर्जुन को भगवान ने सुनाई, उसको पढ़ते समय हंसना क्यों चाहिए, फिर अर्जुन के साथ कंपटीशन करना चाहिए। तू रो रहा है मन ही मन में, मैं जोर से रोऊंगा। जब उन्होंने हमको ऐसा कहा, हमने कहा देखो प्रभु आप जो कहते ठीक है, लेकिन अब आप हमसे वयस्क है, बड़े हैं, सभी कुछ है। एक छोटी सी बात देखो, जब अर्जुन रो रहा था तो उस रोने वाले अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कैसा बताया और क्या बताया,
ये रिपोर्ट संजय देता है अपने राजा को, धृतराष्ट्र को, और संजय कहता है प्रहसन इव भारत। जब अर्जुन रो रहा था तो अर्जुन के इस समस्या को बताने के लिए भगवान के चेहरे पर मुस्कान थी और हृदय में प्रेम था। जिसके हृदय पर मुस्कान हो, हृदय में प्रेम हो, वहीं से शास्त्र प्रकट होते हैं। जहां चेहरे पर घृणा हो और हृदय में फ्रस्ट्रेशन हो, वहां से शास्त्र नहीं, वहां से शस्त्र प्रकट होते हैं। देखो, तो भगवान ने जब पूरी भगवत गीता इतनी हंसते हंसते प्रेम से शांति से बताई, तो हम क्यों इतना गुस्से में आकर के रहे? इसीलिए प्रथम अध्याय में जो भगवान ने बताया है वो क्या किया है? आप लोगों ने देखा होगा ना, ये जो संगीत गाने वाले होते हैं, मैं औरंगजेब हूं, मुझे संगीत का कुछ नहीं आता। जैसे माताएं आई थी, कोई तानसेन है, आप में सभी लोग कानसेन है, मैं इनसेन हूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। चल रहा क्या? हाँ, बंद कर दूं क्या? ऐसे बोल दो ना, ठीक है ना? हाँ, तो मैं ठीक बंद करूंगा एक सीडी का टॉक पूरा होने के बाद, तब तक मैं बोलते रहूंगा, ठीक है? एक सीडी होती है 75-76 मिनट में, तब अपने आप बंद करूंगा, डोंट वरी। आप लोग भी वरी मत करना, प्रॉमिस यू आई विल स्टॉप। तो जैसे ये संगीत वाले लोग बैठते हैं तो उनमें पहले श्रुति होती है, तंबूरा जिसको कहते हैं, टैंग टैंग टैंग। अब उस तंबूरे को भर देते हैं वो श्रुति बॉक्स में। पहले वो तंबूरे वाले पीछे बैठते थे, कितना अच्छा लगता था। पूरा माने जिंदगी, जीवन से म्यूजिक या संगीत प्रकट हो रहा था। अभी इधर में एक टैंग टैंग वाला बक्सा रखा है, उधर में तबले वाला बक्सा रखा है, और बीच में बैठ करके बक्सा बोल रहा है। थर्ड क्लास। अच्छा, जब ये श्रुति को लगाते हैं, ध्यान से सुनना, तो ये जो गाने वाले ऊपर चले जाते, ऊपर चलेंगे, फिर नीचे चलेंगे, लेकिन इनका सबका ध्यान एक श्रुति पर होता है। माने उसके साथ जब ट्यून करेंगे तो उसी ट्यून के अनुसार पूरा संगीत चलता है। इसी प्रकार से भगवद गीता का जो प्रथम अध्याय है, ये ट्यूनिंग का अध्याय है। अब इसमें क्या ट्यून किया है, ठीक से समझ लेना। हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं। सुखों के द्वारा हम उसमें आसक्त होकर के फंस जाते हैं, दुखों के द्वारा हम उसमें फंस करके डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे इस महात्मा ने कहा, डिप्रेशन में चले गए थे। अब देखो, दोनों बातें, यदि हम सुख के द्वारा एकदम इसमें आसक्त हो जाए कि सब कुछ भूल जाए, कि माने पूरा हमारा जीवन किस लिए है, आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच, 4 बातें। एक बार हम अमेरिका में थे तो हमको एक ने अंग्रेज ने पूछा कि आपके कहने के अनुसार व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मैन अकॉर्डिंग टू यू? तो हमने कहा, Man is a machine which converts beautiful food into terrible garbage. पूरा जीवन में क्या किया? एक सज्जन मर के चले गए, ऊपर जब गए तो भगवान ने उनका लैपटॉप खोला और देखा। हाँ बताओ, तुमने क्या किया? तुमको मैंने मनुष्य के रूप में भेजा था, तुमने किया क्या? जल्दी बताओ, बाकी बड़ा क्यों है पीछे। तो उसने कहा, मैंने 6 ट्रक सब्जी खाई। अच्छा, उसके बाद
15 ट्रक टैंकर दूध दिया। अच्छा, उसके बाद 26 ट्रक चावल खाया। मैं साउथ इंडियन हूं इसलिए। अरे सब खाया खाया, किया क्या? गोबर और कुछ आहार, पूरा जीवन खाना। दूसरा आहार निद्रा, खा करके उठे, उठने के बाद थक गए कि अभी भी खाना खाया, थक गए, फिर सो गए। सोने के बाद उठे, फिर चाय के साथ खाने के लिए जाइए, फिर खाया, फिर थोड़े घूम घाम के आए, फिर डिनर चाहिए, फिर डिनर किया, फिर घूमने गए। अरे ये जो यहाँ रॉबिन्स का 32 आइसक्रीम है क्या, वहां चले जाते हैं, वहां जाकर के 1 किलो आइसक्रीम खा लिया और इधर से निकले। यहाँ ये जो मगही का पान नहीं मिलता कहीं, तो वहां गए। दिन भर एकदम बकरी के जैसे नॉन स्टॉप आहार। दूसरी बात निद्रा, निद्रा से उठे खाए, खा से फिर सो गए, फिर उठे फिर खाए। तीसरी बात भय, हमेशा डर डर के जीना। इसीलिए LIC का जो धंधा चलता है ना, ये हम लोगों के डरपोकी के कारण। अभी हम गए थे बंबई में, इन LIC वालों का एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, वहां उन्होंने हमको बुलाया था। तो हम वहां जाकर के ब्लफ मार के आए। उनको कहा देखो, तुम्हारे LIC का जो स्लोगन है ना, योगक्षेमम वहाम्यहम्, आप लोगों ने चुराया है। ये हमारे कन्हैया के शब्द है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। हमको भगवान के शब्दों पर तो विश्वास नहीं है, लेकिन LIC पर है। योगक्षेमम वहाम्यहम् माने आप पैसा दो, मरो, बाकी काम देख लेंगे। देखो, तो हमने उनको कहा देखो, ये जो LIC का अर्थ मालूम है क्या है? LIC का अर्थ है लिव इंडियन कल्चर। अंग्रेज मत बनो बाबा, अंग्रेज मत बनो, कौवा चला हंस की चाल। इसलिए पहली बात तो आहार निद्रा, तीसरी बात भय, और भय के कारण ही पूरे वर्ल्ड में ये जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है ना, ये केवल भय के कारण है। देखो, हमको एक ने पूछा था कि स्वामी जी आपका इंश्योरेंस नहीं है क्या? हमने कहा नहीं है। बोले कुछ हो गया तो? हाँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, समझो आप लोग जहां बैठे, मैं मर गया तो मुझे क्या, आपकी परेशानी। अरे राम, इसको कैसे डिस्पोज करें? मैं तो पढ़ा रहूंगा आपसे, जल्दी उठाओ, पढ़े। देखो महाराज, ये जितना भी है ना इंश्योरेंस का धंधा, ये केवल डरपोक लोगों के लिए है। तो भय, और चौथी बात आहार हो गया, निद्रा हो गया, भय हो गया, और चौथी बात है मैथुनंच, बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। और हम इस पक्ष में हैं, खूब बच्चे पैदा करो। देखो, पता नहीं ये कहां से अपने यहां घुस गया है कि हिंदुओं की एक पत्नी होनी चाहिए। इसका कहीं भी रेफरेंस नहीं है अपने शास्त्रों में। देखो, शिवाजी महाराज की कितनी पत्नियां थी? एक थोड़ी थी। भगवान कृष्ण की 16,108। अरे नहीं, 16,108 तो रखो कम से कम। और भगवान को हर एक पत्नी से 10 लड़के, एक लड़की हुई थी। यूनिवर्सिटी भेजने की जरूरत नहीं, घर में खोल दी। तो पूरा का पूरा जीवन आहार निद्रा भय मैथुनंच इसी में गया। ध्यान से सुनना। तो भगवान कहेंगे देखो, मैंने तुमको मनुष्य जन्म देकर के एक मौका दिया था कि तुम अपने जीवन में मुझे प्राप्त हो जाओ, लेकिन तुमने नहीं किया। तो बेटा, ये तुम्हारी गलती नहीं, ये गलती मेरी है कि मैंने तुमको मनुष्य जन्म दिया। इसीलिए अगले बार यहां से निकाल करके एक सुअर में डाल दूंगा आराम से। आहार निद्रा भय मैथुनंच।
ना वोटिंग राइट है, ना 100% लेडीज रिजर्वेशन है। पता नहीं आजकल क्या चल रहा है लेडीज रिजर्वेशन का। हमारा इस पर ऐसा विचार है, हमारे विचार की कोई कीमत नहीं, ये भी हम जानते, लेकिन विचार फेंक देते हैं, हमने को क्या फर्क पड़ता है। विचार ये है, देयर शुड बी 100% लेडीज रिजर्वेशन, नॉट 30 रिजर्वेशन, हर जगह में। ऑल द जॉब शुड बी एक्सक्लूसिवली फॉर लेडीज। अभी मैं डेक्कन एयरलाइन से आया, उसमें 45 लेडीज पायलट है, पायलट ही है, पता नहीं उसका फेमिनाइन जेंडर क्या होता है। तो हर जगह में 100% लेडीज को दे दो। पूरी पार्लियामेंट वो चला है, असेंबली वो चला है, गवर्नमेंट जॉब वो चला है। आदमी क्या करेंगे, खाओ पियो मौज में रहो। अरे काम करने वाली जो मिलती है तो क्यों नौकरी करे, जाओ जाओ बढ़िया बढ़िया खूब करे, बड़े बड़े अफसर बनो, और हम अपना बीड़ी पियेंगे बस आराम से। यदि ये आदमियों को थोड़ी अकल होती ना, तो वो इस बिल को इंप्रूव करके पास करते कि अगली पार्लियामेंट में 100% लेडीज होनी चाहिए। मालूम है उससे क्या होगा, आपके घरों में शांति होगी, क्योंकि झगड़ा वहां होगा। तो भगवान कहेंगे कि तुम अपना पूरा जीवन इसी में लगा रहे हो, आहार निद्रा भय मैथुनंच, क्या यही प्रयोजन है मनुष्य जन्म का? इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए हमारे जीवन में परमात्मा कोई ऐसे प्रसंग लाता है कि जहां हमको रुकना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। हे व्हाट इज दिस, स्टॉप, थिंक एंड प्रोसीड। मुंडकोपनिषद में एक मंत्र आता है, परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमायात न अस्ति अकृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। अपने जीवन के बीते हुए जो दिन है, एक मिनट रुको और पीछे मुड़ के देखो, तो आपको ये पता चलेगा। हम जब इस दुनिया में नहीं थे ना, तो कुछ कमी नहीं। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कुछ कमी नहीं। माने हमारा इस दुनिया में होना नहीं होना, इसका कुछ मायना नहीं है। एक सज्जन हमको अभी मिले बंबई में, सिंधी सज्जन है हमारे, बड़े अच्छे, रेगुलरली सत्संग को आते हैं। बोले स्वामी जी पिछले 2-4 महीने से आप यहाँ नहीं थे, मैं बड़ा परेशान था, अब आ गए, अब मेरी परेशानी आप ले लीजिए। इसीलिए सिंधियों के जितने नाम होते हैं ना, दे ऑल एंड इन नी, कृपलानी, बदलानी, जेठानी, मठानी, परेशानी। तो परेशानी लेकर के आ गए। तो हमने कहा क्या परेशानी है? बोले स्वामी जी मेरी परेशानी ये है कि मुझे आजकल ये लग रहा है कि मैं समझो मर गया तो मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बिजनेस का क्या होगा, और ये डर मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। क्या करूं मैं? हमने कहा उनको जाके पूछो, वो कहेंगे पापा वी आर वेटिंग। हमको ही लगता है कि वी आर इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। देखो महाराज, तो यदि हम अपने जीवन के अनुभूतियों का विश्लेषण करें तो ये बात पक्की निकल आती है कि हमारा इस जगत में होना न होना इसका कोई मायना नहीं है। देखो आप सब लोग यहां आ गए, कल्पना करो मैं मास्टर हूं और आपको मैं समझो ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं, पाइथागोरस प्रिंसिपल समझो मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो। उसमें से एक लड़का खड़ा होता है, सर हाँ जी, उस लड़की को समझ में नहीं आया,
ऐसा कोई कहेगा क्या? क्लासरूम में जब हम होते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? हमको समझ में आया या नहीं, इसी में होता है ना। इसी प्रकार से हम जो इस दुनिया में आए ना, सीखने के लिए आए हैं, सिखाने के लिए नहीं आए हैं। और सबसे महत्व की बात, समाज सेवा करने के लिए नहीं आए। हम यहां आए हैं अपने उद्धार के लिए। भगवद गीता के स्पष्ट वचन है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं, हमको अपना उद्धार करना है। हमारी स्थिति कैसी है? हम तो डूबे हैं सनम, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। देखो उपनिषद में आता है, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः दंद्रम्यमाना परियन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। स्वयं तो अज्ञान में डूबे हुए हैं और ऐसे अज्ञानी होने से कोई नुकसान नहीं, लेकिन स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना, अपने को बड़े अकलमंद समझने लग जाते हैं। जहां आदमी अपने को समझदार समझता है, दूसरे को सिखाना शुरू कर देता है। एक बुढ़ाऊ थे, ओल्ड स्टाइल। अब उनके जमाने में बातें अलग थी, आज के जमाने में बात अलग है। लेकिन बुढ़ाऊ का लक्षण क्या है? बुढ़ाऊ के दो लक्षण हैं। एक तो उनकी नई बात सीखने की फैकल्टी खत्म हो जाती है, कुछ सीख नहीं सकते। कंप्यूटर को देखकर डरेंगे, अरे बाप रे, जैसे वो खाने वाला है उनको। और दूसरी बात यह है, कोई सामने आया कि उपदेश ठोको, तो अब ये दादाजी अपने बैठे हुए थे और उनका कॉन्वेंट में जाने वाला छोटा सा पोता और अपने सॉक्स पहन रहा था। अब दादाजी को कुछ तो बोलना ही है, नहीं तो अपने होने का तो कैसा पता चलेगा दुनिया को। तो दादाजी ने कहा, देखना बेटा, ठीक से पहन लेना मोजे, बाया पैर का बाया में, देने का देने में, ठीक है? तो वो पोता कहता है, दादाजी आपको कुछ मालूम नहीं, मोजे बाएं देने नहीं होते। अच्छा, मुझे क्या मालूम। देखो, स्वयं धीराः पंडितम मन्यमाना। जब हम अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं तो दूसरों को गाइड करेंगे। वो कैसे गाइड करेंगे? अंधे नैव नीयमाना यथांधा। एक आपने बात ये देखने के, देखो हमारा जो पूरा जीवन है ना, हमको इसी में मजा आता है, बाकी किसी में मजा नहीं आता। अभी हम गए थे ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रिया में बड़ी पुरानी बिल्डिंगें, सब सुंदर सुंदर चीजें वियतनाम में। तो हमारे फ्रेंड के स्वामी जी, हम आपको यहाँ का जो पुराने बिल्डिंग है, सब यहाँ के जो राजा हो गए, उनके जो सब कपड़े कुपड़े हैं, वो सब पूरा इतिहास का है, हम आपको दिखाएंगे, चलिए। हमने कहा भाई माफ करना, आई विल नॉट कम देयर। मैंने कहा हम मार्केट प्लेस में जाएंगे और वहां जिंदे आदमियों को देखेंगे। आई वॉन्ट टू लिव ओनली इन द प्रेजेंट। वो पुराने जमाने में ऐसा हो गया, हु केयर्स। महत्व है प्रेजेंट का, वर्तमान का। तो इसीलिए जहां हम इस बात को समझ लिए तब पता आएगा। कौन सी? अब दो बातों का उदाहरण हम दे रहे हैं। जब एक आदमी बहरा होता है तो ये सोचता है कि अगले को कम सुनने को आता है, इसीलिए बहरा आदमी बड़ा ऊंचा बोलता है। समझ में आए कि नहीं? चिल्ला क्यों रहे? क्या कहा? चिल्ला, मैं कहा चिल्ला रहा हूं? देखो, बहरा आदमी हमेशा यही सोचता है, अगले को सुनने को नहीं आता। और उल्टा है उसके विरुद्ध, जो अंधा आदमी होता है ना, किसी दूसरे को स्पर्श करेगा तो यही सोचेगा कि उसको दिखता है। तो एक अंधा आदमी रास्ता क्रॉस करने जा रहा था, किसी को हाथ लगाया। उसने कहा, अरे भैया देखो मैं अंधा हूं, मुझे ये रास्ता क्रॉस करना है, मुझे जरा क्रॉस करा दोगे क्या? अब दूसरा भी आदमी अंधा था, उसने देखा, अच्छा ये आदमी अंधा है, ये सोच रहा है कि मेरे आंखें ठीक है, इसीलिए कहता है मुझे रास्ता क्रॉस करवाओ। तो एक अंधा जब दूसरे अंधे को रास्ता क्रॉस करवाएगा तो क्या होगा? दोनों का सत्यानाश होगा। अंधे नैव नीयमाना यथा अंधा।
इसीलिए संतो, हम इस जो जगत में आए हैं ना, हमको अपना उद्धार करना है, और अपना उद्धार करने के लिए भगवत गीता का संगीत अपने हृदय में प्रकट होना है। तो प्रथम अध्याय में यही एक बात बताई है। अर्जुन के जीवन में ऐसा कभी मौका ही नहीं था कि जिस समय वो रुक करके विचार करे। ध्यान से सुनना, जब वो जंगल में गया 12 साल तक, तो उसमें वनवास में जाकर के जैसे भगवान रामचंद्र जी ने आराम किया। 14 साल में भगवान रामचंद्र जी जो वनवास गए थे, 13 साल रहे चित्रकूट में, कोई समस्या नहीं, आराम से मस्ती में रहे। 12 साल तक ये जो पांडव वन में गए, उन्होंने उस समय बैठ करके आराम नहीं किया। अर्जुन ने बड़ी तपस्या करी और अनेक प्रकार की युद्ध की सामग्री शस्त्रों के रूप में उसने एक्वायर की। देखो, जो व्यक्ति इसमें बिजी है उसको विचार करने को टाइम कहां है। और जब युद्ध का समय आया तो ध्यान से सुनना, हमारे सबके जीवन में समस्या दूसरों से निर्माण नहीं होती, समस्या अपनों से निर्माण होती है। देखो, एक सांस दूसरे सांस के पास गई, तो जब दोनों सांसें मिलती है तो क्या होता है, फूलने लगती है, सांसें फूलने लगती है। तो क्या सांसें फूलने लग गई, विषय क्या होगा, बहू, दूसरा विषय हो ही नहीं सकता। और उस विषय में क्या होगा, आपकी बहू अच्छी है, लेकिन पता नहीं भगवान ने क्या किया, मुझे ऐसी घटिया बहू दे दी। द्वितीय साथ उवाच, दूसरी साथ कहेगी, हमारी बहू जो है ना दूर से दिखने को अच्छी है, घर में आके देखो बड़ा कठिन है। माने हमें दूसरों को उपदेश देने में, समझने में कोई कठिनाई नहीं है, कठिनाई आती है अपनों से। ध्यान से सुनना, अर्जुन की यही समस्या थी, युद्ध की समस्या नहीं थी, जीत हार की समस्या नहीं थी, समस्या ये थी मैं अपनों को कैसे मारूं, अपनों को। देखो, इसको एकदम स्पष्ट समझ लेना। हमारे सबके जीवन में समस्या मालूम है क्या है? समस्या ये है कि जैसे ध्यान के लिए बैठते हैं, ध्यान के लिए बैठे तो हमको आके के प्रश्न पूछेंगे, स्वामी जी जब आपने बताया ना ध्यान किया करो, तो हमने ध्यान शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी समस्या हो गई। क्या? जब हम ध्यान को बैठते हैं तो इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, क्या करें? मन में विचार क्यों आते हैं? विचार मन में नहीं तो क्या नाक में आएगा? मन में। अच्छा, विचार मन में आते, आप क्यों फिक्र करते हो? मेरे मन में विचार आते। नहीं नहीं नहीं, आपके नहीं, मेरे मन में विचार आते। ध्यान से सुनना, किसी अन्य व्यक्ति के मन में विचार आकर के वो विक्षेपित हो रहा हो, दुखी हो रहा हो, तो हमको कहां समस्या है? हमको समस्या है जब हमारे मन में विचार आते हैं और उससे हम परेशान होते हैं। इसीलिए समस्या का मूल हमसे दूर नहीं है, समस्या का मूल है अपनों में। इसीलिए जिसको अपना बिजनेस ठीक चलाना हो ना, कभी भी कोई रिश्तेदारों को मत रखना अपने बिजनेस में। रिश्तेदारों को रखोगे तो तुमको बेच के खा जाएंगे, फिर आप कुछ कह भी नहीं पाओगे। अब क्या कहेंगे, साला है, कलीग में साला ही बन जाता है एडवाइजर, और उसके बाद पड़े रहो, परेशान होते रहो। इसीलिए समस्या हमारे अंतःकरण की है और इस अंतःकरण को सुधारना ये साधना है। और इस अंतःकरण को सुधारने के लिए हमारा ध्यान अपने अंतःकरण की तरफ खींचना है। यदि हमने होकर के नहीं खींचा तो भगवान हमको मदद करते हैं। और भगवान कैसे मदद करते हैं? उनके पास 4 आयुध है।
शंख चक्र गदा पद्म 4 है ना। पहले भगवान हमको मोबाइल लगाते, शंख मोबाइल लगाते, जैसे वो हमारा नंबर डायल करते हैं उनको मैसेज आता है, द हच फोन यू वांट टू कॉन्टैक्ट इज आउट ऑफ रीच। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारे कन्हैयालाल वो उनके पास प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास दूसरा है, शंख नहीं काम करता, नेवर माइंड, गदा डन। जब कोई परेशानी आती है, जब कोई धोखा देता है, जब कोई अनएक्सपेक्टेड कठिनाई सामने आती है, तब स्वामी जी आप हाथ देखते हैं क्या? मैं अभी जब आ रहा था हवाई जहाज से तो मुझे पूछते, स्वामी जी डू यू सी हैंड्स? आई सेड नो, आई शो हैंड्स। असल में भगवान के ये जो मुद्रा है ना, इसका यही अर्थ है, इसका अर्थ है बस हो गया, कितना मांगोगे, इनफ, नहीं तो एक लगाऊंगा, ये इसका अर्थ है। तो जहां हमने भगवान के संदेश को समझदारी से सुना, तो हम अंतर्मुखी होकर के मनुष्य जन्म को ठिकाने पर लाएंगे, परमात्मा को प्राप्त करेंगे। नहीं यदि किया तो भगवान हमको गदा लेकर के प्रहार करते हैं। प्रत्येक जीवन का दुख भगवान के द्वारा भेजा गया एक रिमाइंडर है, यू आर नॉट इन दिस वर्ल्ड टू लिव लाइक एनिमल, but you are in this world to evolve and join with me। देखो, लेकिन हम लोग इस दुनिया में इतने फंसे हैं कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं। देखो, एक भगत की कथा आती है, भगवान आए भगत को लेने के लिए, चलो भगत जी वैकुंठ जाते, अकेला नहीं आऊंगा मैं। बोले फिर किसको साथ लाओगे? बोले मैं दुनिया को लेके चलूंगा। बोले ठीक है, मैं तुम्हारे वेट करता हूं, ले आओ दुनिया को, जो भी आएगा ले आओ। भगत गए, उन्होंने सोचा सबसे बड़े त्यागी होते सन्यासी, सन्यासियों के पास गए। भगत जी कहते, सन्यासी महाराज चलो वैकुंठ में जाना है। सन्यासी कहते, नहीं जी अभी तो मेरे आश्रम बन रहे हैं, अभी तो मेरे शिष्य है, उनकी दीक्षा भिक्षा चल रही है, और अभी तो पैसा कलेक्ट करना है, अभी तो ये मठ बनाना है, और ये अभी करना है, अभी कहाँ टाइम है, बाद में। उनको लगा अरे बाप रे, सन्यासी घर द्वार छोड़ करके, गृहस्थ लोग मालूम है क्या करते हैं, गृहस्थ लोग बाजार में जा करके ½ किलो लेडीज फिंगर खरीद के लाते हैं, और सन्यासी लोग मार्केट में जाकर के ½ ट्रक जेंट्स फिंगर लाते हैं। जेंट्स फिंगर माने गाजर। दुकानदारी वही है, धंधा वही है। अच्छा, फिर गृहस्थों के पास गए। जब गृहस्थों के पास गए तो गृहस्थ बोले, नहीं जी अभी तो मेरा पोता हुआ है, जब उसके पोते की शादी होगी तब सोचेंगे। नहीं करने को तैयार नहीं। फिर सोचा ये वानप्रस्थी लोगों के पास जाएंगे, अब देखो आपकी गृहस्थी पूरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, चलो। नहीं जी अभी तो मेरे जीवन का एक सपना था, क्या कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तब जाकर के एक मकान बनाऊंगा। जिनके प्रारब्ध फूटते हैं वो रिटायरमेंट के बाद मकान बांधते हैं। साउथ अफ्रीका की बात है, हमको एक सज्जन, गुजराती सज्जन अपने घर में ले गए। 11 बेडरूम्स, महल के जैसा, बहुत बड़ा है बनाया। और हम वहां गए और हमको पूरा घर में घुमाया। हम घूमे, हम तो 40 मिनट एक डिस्टेंस है, चलो। मैंने बोला ठीक है, आप खाना भी खिलाओगे कि फ्री में घुमा रहे? अच्छा, जब बैठे बोले स्वामी जी आप एक हमारा काम करिए। हमने कहा मुझे मालूम है फ्री में कोई खाना नहीं मिलता। बोलो क्या काम करो? बोले आप हमारे बच्चों को समझाइए, हमने उनके लिए इतना बड़ा मकान बनाया है, लेकिन सभी के सभी अपने अपने अलग जाकर के रहते हैं, यहाँ सब मिलकर के नहीं रहते। हमने कहा देखो प्रभु, तुम्हारे बच्चे फर्नीचर है कि जिंदे है? यदि जिंदे है तो उड़ने दो,
लेकिन बुढ़ापे में हम सोचते हैं नहीं, सभी के सभी आकर के साथ साथ रहेंगे, क्या करेंगे, झगड़ा, डिजिंग। अरे राम, तो पूरा जीवन उसी में चला जाता है। इसीलिए वानप्रस्थ बोले नहीं जी, हम भी नहीं वैकुंठ आएंगे, अभी तो मकान बन रहा है, अभी मैं गिन रहा हूं कितने गधे सीमेंट आए, कितने गधे मिट्टी आई, कितनी गधे ईंटें आई। तो बुढ़ापे में भगवान के नाम लेने के स्थान पर गधों को गिनना शुरू कर दो। सपने में भी गधे आएंगे, 4 गधे थे कि 3 गधे थे, तुमको मिलाकर 14। उसके बाद ब्रह्मचारियों के पास गए भगत जी। ब्रह्मचारी के पास गए तो नहीं जी, अभी तो मेरा 10th चल रहा है, अभी तो 12th करना है, ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, MBA करना है, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन करना है, फिर कैट करना है, डॉक करना है, उसके बाद मुझे टॉफिल करना है, मॉफिल करना है, फिर जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, अभी कहाँ टाइम है। भगत जी परेशान, क्या करे। ये जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी कोई भी वैकुंठ जाने को तैयार नहीं, बड़े दुखी हो गए। फिर सोचा चलो सबसे घटिया जानवर के पास चले जाए। चले गए सुअर के पास। सुअर महाराज, हाँ जी, ऐसा ऑफर है, फ्री वैकुंठ चलो। ऐसा भी नहीं बाय 1 and get 2 फ्री, हाँ, एक ऑफर ऐसा है कि चलो फ्री चलो वैकुंठ, नो हिडन एजेंडा, चलो। तो बोले मैं पूछता हूं सुअरानी से। तो सुअर गए सुअरानी के पास, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ऐसा ऑफर आया है, क्या करना है, पूछो अपना वहां खाने को मिलता है क्या, तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। देखो, माने सन्यासी से लेकर के सुअर तक किसी को परमात्मा नहीं चाहिए महाराज, दुनिया ही चाहिए। देखो, यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जिसको परमात्मा को छोड़ करके और कुछ नहीं चाहिए ना, उसी को परमात्मा मिलते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में जो बच्चे कुछ खिलौने देने से चुप हो जाते हैं, उनको 2 खिलौने और दे दो चुप हो जाए। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं, उनको दुनिया दो, नॉन स्टॉप। फाइनली वो माँ उसको गोद में ले ही लेती है। हाँ, इसी प्रकार से इस दुनिया के खिलौने जब हमको चुप करते हैं ना, तब भगवान नहीं मिलते महाराज। और जब तक के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, तब तक के भटकते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। इसीलिए भगवान हमको बीच में रिमाइंडर भेजता है। एक रिमाइंडर की बात बताओ। एक सज्जन गुजराती, अभी नहीं रहे वो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के हार्ट स्पेशलिस्ट थे और वो प्रेसिडेंट थे। 3 साल लगातार प्रेसिडेंट रहे, हमारे बंबई के थे। बड़े विद्वान, बड़े सफल डॉक्टर रहे। अब उनको हार्ट अटैक आया, उसके बाद वो ऑपरेशन करके निकले बाहर, उनका प्लम्बिंग ठीक हो गया। उसके बाद हमारे मित्र के साथ आए। हमारे मित्र ने कहा, स्वामी जी, ये हमारे जो दोस्त है ना, कभी मंदिर में नहीं गए, कभी किसी बाबा जी की बात नहीं मानते, कभी सत्संग नहीं, कुछ नहीं, तो मैं आपसे मिलाने के लिए लाया हूं। तो उन्होंने मुझे कहा, देखो जी, मैं नमस्कार नहीं करूंगा, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस नॉनसेंस। आई सेड आई ऑल्सो डोंट बिलीव, बट आई हैव टू डू द ड्रामा, व्हाट कैन आई डू। तो बोले, यदि मुझे आप एक बात बताओगे ऐसी कि जो बात आज तक मेरे दिमाग में नहीं आई, तो मैं आपको मानूंगा। मैंने कहा, देखो, आप मुझे मान करके सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊंगा जो आज तक तुम्हारे दिमाग में नहीं आई। तो कौन सी? मैंने कहा, आपकी उम्र कितनी है? बोले 72 साल की। मैंने, आपको हार्ट अटैक कब आया था और कब ठीक होके निकले? बोले 2 महीने के पहले। हमने कहा,
कल्पना करो आप उस समय मर जाते तो सिनेमा खत्म, लेकिन नहीं मरे तो आपकी असल उम्र 2 महीने की है। अब ये जो आपको उम्र मिली है ना, ये बोनस है। बोनस का पैसा उड़ाने के लिए होता है, इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता। अब इसी प्रकार से अपने जीवन को पूरा एकदम नया तरीके से जीना शुरू कर दो। डोंट कैरी द लोड, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अन्य अगर फेंको उस सब चीज को, स्टार्ट लिविंग लाइक एन इनोसेंट चाइल्ड एंड मेक द बेस्ट ऑफ योर लाइफ। और उनको बात ऐसी जची, बोले स्वामी जी आपने मुझे ये रियली, मैंने सोचा ही नहीं कि मेरी उम्र 2 साल 2 महीने की है। हमने कहा 2 महीने का बच्चा कैसा जीता है बताओ? तो बोले स्वामी जी वो तो अपनी माँ के साथ जीता है। हमने कहा मैं तुम्हारी दाढ़ी वाली माँ हूं, एग्री? बोले एग्री। हमने कहा जब उस बच्चे को मालूम नहीं होता तो माँ बताती है ना, ऐसा करो वो कर, हाँ करो, मैं बताता हूँ ऐसा करो। और फिर उन्होंने बम्बई से आके दूर चले गए 50-60 किलोमीटर गुजरात में, वहाँ उनका फार्म हाउस था, वहाँ रह गए। हमने कहा सर दुनिया से नाता तोड़ दो और अपना गीता का अध्ययन पाठ और वेदांत का श्रवण इत्यादि शुरू कर दो, भगवान का नाम लो, गार्डनिंग करो, हेल्थ बढ़िया करो और देखो धीरे 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 कैसा आनंद आता है। वही व्यक्ति जिसने जिंदगी भर ना कभी सत्संग किया, ना कभी किसी मंदिर में गए, 2-3 साल के अंदर में उनकी समाधि डट के लगने लगी, कोई संदेह नहीं, कोई प्रश्न नहीं। और मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आपने मुझे नया जन्म दिया। हमने कहा बेटा अभी तो 3 साल के हो। देखो, इसीलिए जब अपने जीवन में कोई भी कठिनाई आती है ना, तो उसके द्वारा हमको अपने जीवन की दिशा को बदलना है। ध्यान से सुनना, वह जीवन का दुख, जिस दुख के कारण हमारे जीवन की दिशा डॉगवर्ड न हो करके गॉडवर्ड होती है, उस दुख को कहते हैं अर्जुन विषाद योग। अदरवाइज ट्रेजेडी कैनॉट बी अ योगा। देखो, इसीलिए अपने जीवन का प्रत्येक जो दुख है वो प्रभु के तरफ मुड़ने का एक संकेत है। अर्जुन को कहां टाइम था? तो युद्ध के मैदान पर भगवान ने अर्जुन के सामने ये समस्या खड़ी कर दी। जब अर्जुन कहता है बताओ किसके साथ मुझे युद्ध करना है, ले चलो जरा, तो भगवान कहते महाराज युद्ध परायों के साथ नहीं करना है। ध्यान से सुनना, यदि भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ दुर्योधन के सामने खड़ा किया होता तो भगवत गीता का जन्म नहीं होता। भगवान ने अर्जुन का रथ खड़ा किया भीष्म द्रोण प्रमुखतः, भीष्माचार्य द्रोणाचार्य इनके सामने रथ को रखा। जहां उनके सामने रथ को रखा उसके मन में मोह आ गया कि मैं अपनों को कैसा मारूं, और वो टूट गया, रोने लग गया। तब जाकर के वो कहता है कि न एक विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ऐसा जो व्यक्ति होता है फिर कहता है शिष्य से हम शाधिमाम स्वाम प्रपन्नम, हम आपके प्रति समर्पित हो गए हैं, अब आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। इसके उत्तर के लिए जो भगवान ने बताया है वह है भगवत गीता का संगीत। इसीलिए जो पहला अध्याय है वो ट्यूनिंग करने का है, और ट्यूनिंग यही है कि हमारा जो मन अभी बहिर्मुखी हुआ है, हमारा मन कैसा बहिर्मुखी हुआ है, बाय 1 and get 2 फ्री। हमको उपदेश करने वाले बहुत ज्यादा है। एक ने हमको कहा स्वामी जी आप इतना घूमते हो तो आप ये लोगों के मैरिज फिक्स करने का भी तो काम कर सकते हो, क्योंकि आप कितने अच्छी अच्छी फैमिलीज को जानते हो, किसी की लड़की हो किसी का लड़का हो। हमने कहा मेरे वेबसाइट को जाओ आप, वहां सब मिलेगा आपको।
हमारी वेबसाइट है justbehappy.org। तो वहां जाकर के देखो, सब मिलेगा। क्या मिलेगा? MBA क्या है? मैरिज ब्यूरो ऑफ अनुभवानंद। और उसमें पहला ही वाक्य है, सिलेक्ट 1 टेक 2 फ्री, गेट मैरिड टू अ बॉय एंड गेट द इन-लॉज फ्री एंड सफर थ्रू आउट लाइफ। धीरे धीरे अपने मन को अंतर्मुखी करे, तब जाकर के जीवन का और मजा आता है। और उसके लिए भगवद गीता हमको 4 मार्ग बताती है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग और ज्ञान मार्ग। इन चारों के द्वारा वही एक समत्व की सिद्धि होती है, और जो व्यक्ति इस संतुलन में आ गया है वो मौज में है, और जो डिस्टर्ब्ड है वो फौज में है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।